आपको क्या लगता है कि जो नए इन्वेस्टर हैं जो क्रिप्टो में पैसा डालते हैं, लॉस कर जाते हैं, क्या बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से लॉस कर जाते हैं? तो सबसे बड़ी गलती जहाँ तक मैं रियलाइज़ किया हूँ ना, कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और नुकसान में मैक्सिमम जो नए अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं या जो यूजर नए नए आते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि टॉप पे बाई करना और लो पे सेल करना, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि जब किसी भी चीज़ की हाइप चलती रहती है तो वहाँ पे यूजर्स को लगता है कि नहीं इसकी पोटेंशियल तो है, अभी ये इतना % बढ़ा है, यहाँ से इतना जाएगा, सो उस टाइम पे वो इंटर करते हैं। जबकि वहाँ पे उनको इंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि अगर कोई कॉइन्स सबसे मान लो कोई कॉइन्स बॉटम से लेके 10,000% बढ़ गया, वहाँ से वो 100%, 50%, 30%, 20% नीचे आ गया, आपको क्या लग रहा है वहाँ पे खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप नीचे देखो कि कितनी नीचे से ऊपर गया है, तो अभी तो गिरा ही कम है। तो लोग ये सारी चीज़ें एनालाइज नहीं करते हैं, उल्टा चीज़ करते हैं कि जब आपको नीचे रहता है बाई करना चाहिए तो आप वहाँ पे सेल कर देते हो, जब ऊपर बड़े इन्वेस्टर सेल करते हैं तो आप वहाँ पे बाई करते हो। ये गलती होती है, ये चीज़ हमेशा देखना चाहिए। और अगर 2-3 महीने अगर आप इसमें टाइम देते हो तो बहुत इजीली तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे ये मोमेंट कैसे होता है और कैसे काम करता है। आप ट्रेडिंग करते हो? पर्सनली अभी तो नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैं करता था। जिसमें मैं मतलब ये सारे एक्सपीरियंस मुझे वहीं से मिले हैं कि ऐसी चीज़ें होती थी, बट अभी हमें टाइम नहीं मिलता मतलब कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं इस वजह। बट हाँ, हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट रहता है क्रिप्टो में, जो कि मैं मॉनिटर भी करता हूँ कब सेल करना है, कब निकाल लेना है। बट जनरली जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सेलिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ, हमेशा बाइंग पे देता हूँ। जैसे अभी बीच में एक न्यूज़ आया था कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई रेगुलेट करो क्रिप्टो को, तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है इसके बारे में, क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, या इसके ऊपर कुछ काम कर रही है? अगर पब्लिकली देखेंगे आप ना तो बहुत सारी न्यूज़ चल रही है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे डिस्कशन पेपर लाने वाली है, जो अभी जुलाई चल रहा है। तो जुलाई के एंड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक डिस्कशन पेपर रिलीज होगा, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि गवर्नमेंट इसको कैसे रेगुलेट करने वाली है, कब कैसी पॉलिसीज़ बनने वाली हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ इसको कंट्रोल करने वाली है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो गवर्नमेंट इसको पहले क्या था, पहले एक डिफरेंट वे चलता था कि लोग या गवर्नमेंट बोलती थी बैन करो, इवन कई सारे न्यूज़ आर्टिकल होते थे कि बिटकॉइन बैन हो रहा है या बिटकॉइन जीरो होने वाला है समथिंग। बट आज की डेट में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज गवर्नमेंट इस पे डिस्कशन पेपर पे बात कर रही है, रेगुलेशंस पे बात कर रही है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे ये रेगुलेट ही होगा, ये तो होने वाला है, ये तो क्लियर है, क्योंकि अब बड़ी कंट्रीज देखो लाइक अमेरिका या अदर, तो सब रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। अभी इसके क्रिप्टो जो है ये ग्लोबल एसेट्स है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ इंडिया का है। तो लाइक गोल्ड है या अदर है, इन सब की भी तो पॉलिसीज़ है, ग्लोबली लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है क्योंकि रेगुलेशंस है। इसी तरह से क्रिप्टो के भी ग्लोबली रेगुलेशंस की भी बात चल रही है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी चल रही है। कई सारी कंट्रीज़ तो रेगुलेट कर चुकी हैं और कई सारी कंट्रीज़ प्लान कर रही हैं, कई सारी कंट्रीज़ तो स्टार्ट कर दी हैं। मतलब जैसे आप देखो यूरोप में देखो, तो यूरोप में रेगुलेटेड है, आपको माइका लाइसेंस लेना होता है अगर आपको बिजनेस करना है तो, और उसमें सारी चीज़ें टर्म्स मेंशन है कि कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आप बाई कर सकते हो। इवन माइका में तो ऐसे जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड, इनकी क्रिप्टो कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है। अच्छा। कि आपके पास क्रिप्टो है, मान लो आपके पास में $10,000 की क्रिप्टो है, आप वीज़ा को बोलोगे, वीज़ा आपको कार्ड इशू करके दे देगा और वो क्रिप्टो उसमें डाल देगा, आप दुनिया में कहीं भी जाओ खर्च करो। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं मतलब ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग चीज़ें सेटअप हैं, रेगुलेशंस तो आएगा ही आएगा, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स इंपोज कर दिया है। आप देखें तो 30% टैक्स आपको कैपिटल गेन पे देना है। टैक्स लेने में तो पहले है गवर्नमेंट, पहले है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है ना सर कि टैक्स अगर किसी चीज़ पे ले रही है गवर्नमेंट तो दैट मीन्स उसको रेगुलेट तो करेगी। अगर गवर्नमेंट को इनलीगल लगता कि ये इनलीगल है, बैन करना चाहिए, लाइक क्राइम, ड्रग्स, ये सब चीज़ें तो इनलीगल है, इस पे गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को पता है कि इस पे टैक्स वो ले नहीं सकती, उसको बैन ही करना है। बट अगर टैक्स गवर्नमेंट क्रिप्टो पे ले रही है दैट मीन्स कि ये रेगुलेट होगा, थोड़ा टाइम सूनर और लेटर, बट होगा ज़रूर। अच्छा, लोगों का भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मेरे को तो कई लोग डीएम करते हैं कि INR में हम कैसे डिपॉजिट करके क्रिप्टो खरीद सकते हैं। हाँ। जो बाहर के एक्सचेंज है उसमें तो डॉलर में ही करना होता है, राइट। तो जैसे आपने सन क्रिप्टो में है कि आप INR में डिपॉजिट करके आप क्रिप्टो बाई कर सकते हो, है ना। सो ये है कि आप बाहर के एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट INR सपोर्ट नहीं करते हैं, और अगर आप INR
डिपॉजिट भी कर रहे हो किसी P2P के थ्रू, तो वहाँ पे रिस्क होता है। अगर आपने किसी अननोन पर्सन को INR भेज दिया और वो आपको क्रिप्टो भेज दिया, तो इसमें क्या होता है कि कई बार सामने वाला पर्सन इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ऐसे बहुत सारे आप केसेस देखेंगे कि कोई P2P ट्रांजेक्शन किया, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। बट अगर आप एक्सचेंज के थ्रू जाते हो, लाइक सन क्रिप्टो पे अगर आप आके ट्रेड करते हो, तो पता है कि ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड वे में है, हम सारी रिकॉर्ड्स हमारे पास में है, सारी चीज़ें हमारे पास में है। तो अगर आपको बाई करना है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, तो विद इन 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप जैसे आज किसी भी फ़ोन पे से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो, वैसे आप डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट करने के बाद में 2 क्लिक में आप बिटकॉइन बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और जब चाहो तब पैसे को तुरंत आपके अकाउंट में निकाल भी सकते हो। एक और चीज़ आपने बोला कि इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से अकाउंट बैन हो जाता है। हाँ। तो लोग ये भी मानते हैं कि क्रिप्टो का यूज़ इन सब चीज़ों में भी किया जा रहा है, फिरौती के लिए या गलत चीज़ों के लिए, फंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाए ताकि कोई ट्रेस ना कर पाए, है ना? तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक मिथ है, होती हैं चीज़ें, एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप कैश की बात करो तो आज के डेट में कैश में भी बहुत बड़े बड़े धांधले चल रहे हैं, मतलब इनलीगल चीज़ों में कैश तो यूज़ किया जा रहा है। आप चाहे घूस की बात कर लो या किसी अदर चीज़ों में, तो कैश यूज़ होता है, कैश चलता है, राइट। लेकिन अगर आप बिटकॉइंस को अगर कोई यूज़ कर रहा है तो आज नहीं तो कल वो रिकॉर्ड में आ सकता है, क्योंकि आज अगर आपने एक बिटकॉइन किसी को दिया इलीगल काम के लिए, उसने रिसीव किया, राइट, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये रिकॉर्ड जिंदगी भर पड़ा रहेगा ब्लॉकचेन्स में। इसको आप चाहकर भी कोई चेंज और मिटा नहीं सकता। एड्रेस तो पता चल ही जाएगा, एड्रेस तो पता चल जाएगा। आप सपोज मान लो हमने किसी को एक बिटकॉइन दिया, वो किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, फाइनल जाके किसी एक्सचेंज या कहीं पे जाके तो मिला, तो वहां से तो सोर्स पता चल गया ना, ब्लॉकचेन की वजह से पता चल जाएगा, ट्रेस हो सकती हैं चीजें। तो अभी इन सब चीज़ों पे एक पॉलिसीज और ये टूल्स आ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। इवन आप देखोगे अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, कोई एक पर्सन था जो कि ड्रग्स बेचता था इंडिया में, वो भी क्रिप्टो एक्सेप्ट करता था, और उसकी 70 लाख की क्रिप्टो करेंसी ईडी ने सीज किया है अभी। अच्छा, तो ये ट्रेसेबल है, जबकि अगर वो कैश में करता तो कोई नहीं सीज कर सकता था, बट क्रिप्टो में किया तो वो पकड़ा गया। तो ये चीज़ें हैं, बट थोड़ी सी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस की कमी है, अदरवाइज सारी चीज़ें को रोका जा सकता है, ऐसा है नहीं।